अलीनगर से हमारी प्रत्याशी बहन मैथिली ठाकुर जी, मैथिली जी आगे आइए आप। गोरा बराम से श्री सुजीत कुमार जी, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल जी, बहादुरपुर से मदन सहनी जी। भाई ये पांच लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। दरभंगा वालों जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम। कार्यक्रम के बाद अब वापस लौट रहे हैं। आज उनका बिहार में 3 जगह का दौरा था और दौरा समाप्त होने के बाद देखिए तमाम यहाँ पर जितने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बड़ी संख्या में लोग हैं। देखिए बड़ी संख्या में लोग हैं और अमित शाह ने साफ कहा है कि लालू राबड़ी की सरकार को हटाना है। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल और तेजस्वी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये पार्टी कार्य करती है, ये पार्टी दलगत आधार पर काम करती है। चलिए आपको दिखाते हैं क्या बोल रहे हैं अमित शाह। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय जय श्री राम, जय सिया राम। मंच पर उपस्थित केंद्रीय मंत्री श्रीमान कृष्णपाल गुर्जर जी, गोपाल जी ठाकुर, हमारे लोकप्रिय सांसद माननीय सांसद अशोक यादव जी, राज्यसभा की सांसद बहन धर्मशिला गुप्ता जी, श्री हरीश साहनी जी, श्री सुनील चौधरी जी, हमारे यूपी के नेता उपेंद्र तिवारी जी, डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विनय पासवान जी, स्वर्णा सिंह जी, श्री पप्पू सिंह जी, और आज जिनको जिताने के लिए आया हूं, अलीनगर से हमारी प्रत्याशी बहन मैथिली ठाकुर जी, मैथिली जी आगे आइए आप। गोरा बराम से श्री सुजीत कुमार जी, बेनीपुर से विनय कुमार चौधरी जी, दरभंगा ग्रामीण से ईश्वर मंडल जी, बहादुरपुर से मदन सहनी जी। भाई ये पांच लोगों को प्रचंड बहुमत से जिताना है। दरभंगा वालों जिताओगे क्या? अरे जोर से बोलो, मोदी जी तक आवाज जानी चाहिए। जिताओगे क्या? बैठिए आप सभी लोग। और आज एक कार्यक्रम में दरभंगा से आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को राम राम। सबसे पहले सीता मैया की इस पवित्र भूमि को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे साथ जोर से बोलिए, सीता मैया की। श्याम माई, दुर्गा स्थान मंदिर, तिलकेश्वर महादेव, ये सभी देवस्थानों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, यहां आया हूं तब महाकवि विद्यापति, महान दार्शनिक मंडन मिश्र, विदुषी उभया भारती
और जन नायक कर्पूरी ठाकुर को भी प्रणाम करता हूं। आज मैं मिथिला की धरती से स्वर कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को भी प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। भाइयों बहनों, मोदी जी ने कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देकर मिथिला और बिहार की धरती का सम्मान करने का काम किया है और उसके साथ साथ स्वर्गीय कोकिला जी को स्वर कोकिला शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण देकर पूरे मिथिला की संस्कृति का कला का सम्मान करने का काम किया है। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, 6 नवंबर को चुनाव है, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? अरे जोर से बोलो, दबाएंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। भाइयों बहनों, मैं तो मिथिला वालों का, दरभंगा वालों का धन्यवाद करने आया हूं। गत चुनाव में 10 में से 9 सीटें आपने एनडीए की झोली में डाली थी ना? भाई एक क्यों छोड़ दिया? एक छोड़ोगे क्या? भाइयों बहनों, इस बार यहां से प्रण कर जाना है। 10 की 10 सीटें नरेंद्र मोदी की झोली में डालना है, नरेंद्र मोदी की झोली। भाइयों बहनों, मिथिला की बेटी, मिथिला का सम्मान मैथिली ठाकुर को हमने यहां से चुनाव लड़ने के लिए चिन्हित किया है। मैथिली जी जैसे ही खड़ी रही, ढेर सारे लोगों ने इनके खिलाफ, ये महाठगबंधन ने इनके खिलाफ कई प्रचार का अपप्रचार किया है। मगर मैं आज यहां से लालू जी की पार्टी को कहकर जाता हूं, मैथिली ठाकुर जीतेगी और पूरे देश और दुनिया में मिथिला का सम्मान बनकर अपनी आवाज बनेगी। भाइयों बहनों, हमने मिथिला के सम्मान के लिए ढेर सारी चीजें की है। मैं एक एक कर पूछूंगा, किसने किया? ये सब मोदी जी ने किया है। आप बताएंगे मोदी जी ने किया? जरा जोर से बोलो, बताएंगे? तो मुझे बताओ, मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में किसने रखा? अरे जोर से बोलो, किसने रखा? संविधान का अनुवाद मैथिली में किसने किया? मिथिला की पाग पर डाक टिकट किसने जारी किया? मधुबनी पेंटिंग का जीआई टैग किसने दिया? गुजरात में शाश्वत मिथिला महोत्सव किसने चालू किया? शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण किसने दिया? मखाना बोर्ड की स्थापना किसने की? और अंत में इतनी सारी माताएं बहनें हैं, भव्य सीता माता का मंदिर कौन बना रहा है? भाइयों बहनों, 550 साल से अयोध्या में रामलल्ला टेंट में बसते थे। टेंट में 550 साल से लेकर आज तक ये सारी पार्टियां, जदयू, कांग्रेस, ममता,
बसपा सपा किसी ने राम मंदिर नहीं बनाने दिया। आपने हमारे गोपाल जी को 19 में चुनकर भेज दिया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने और डंके की चोट पर अयोध्या में राम लल्ला का मंदिर बन गया। राम लल्ला का मंदिर तो बन गया, सीता मैया का बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? जरा जोर से बोलो, बनना चाहिए का नहीं बनना चाहिए? 850 करोड़ रुपए से सीता मैया का भव्य मंदिर बनाने की नींव श्री नीतीश कुमार और मैंने डाली है। आज मैं पूरे मिथिलांचल वालों को कहकर जाता हूं, मां सीता से जुड़े हुए सारे स्थानों को पवित्र यात्रा धाम में बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। जहां पर मां सीता और राम का प्रथम मिलन हुआ, जहां पर मां सीता का जन्म हुआ, जहां पर सीता माता का अंतिम निवास हुआ, वो वही सभी स्थानों को बड़े बड़े मंदिरों के साथ जोड़कर पूरे सीता माता की स्मृति को हम राम सर्किट में जोड़ेंगे, रामायण सर्किट में जोड़ेंगे। और दुनिया भर के यात्री हमारे सीतामढ़ी में सीता माता के मंदिर को देखने आएंगे, मिथिलांचल में आएंगे। और अब तो सहूलियत भी हो गई है। एक गोपाल जी कब का पीछे पड़ा था, इनके आग्रह से मोदी जी ने यहां दरभंगा एयरपोर्ट भी बना दिया है। दरभंगा एयरपोर्ट भी। भाइयों बहनों, ये मधुबनी पेंटिंग हमारा सालों से हमारे घर की दीवारों पर हम सम्मान के साथ रखते थे। मोदी जी ने अर्जेंटीना की उपराष्ट्रपति और दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग देकर वहां के यहाँ की दीवार की जगह वहां के दरबार में भी लगाने का काम किया है। भाइयों बहनों, अभी अभी बिहार का दूसरा आईटी पार्क यहां बना और यहां पर सीता माता का मंदिर भी बन रहा है।